गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। वेलकम टू MIIT कॉमर्स क्लासेस। आपका स्वागत करता है। और आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनके बारे में जो बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और आज हम पीछे वाले वीडियो में हम क्वेश्चंस चैप्टर आपको फर्स्ट चैप्टर के बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे कुछ चैप्टर सेकंड के, गुडविल वाले चैप्टर के। तो कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। उन प्रश्न में से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो 100% श्योरली आते ही आते हैं। तो आज हम बात करेंगे, पहला टॉपिक है आपका चैप्टर अध्याय 2 है ख्याति, अर्थ, प्रकृति, महत्व, मूल्यांकन विधियां और मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व। तो पहला चैप्टर है गुडविल मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस, मेथड, वैल्यूएशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग। यानी कौन कौन से, पहला क्वेश्चन यहां बनता है आपका, ख्याति किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ख्याति किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, इसकी परिभाषा। कभी कभी पेपर में 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ख्याति का अर्थ पूछ लेता है या ख्याति को परिभाषित कीजिए ये पूछ लेता है। इसलिए आपको ख्याति का अर्थ और इसकी परिभाषा एक जरूर याद करनी है अगर आपको 2 नंबर प्राप्त करने हैं तो। दूसरा, ख्याति की 4 विशेषताएं। अब ख्याति की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उनमें से कोई 4 विशेषताएं पूछ ली, 2 नंबर का क्वेश्चन ये बन जाता है तो आपको। फिर तीसरा क्वेश्चन है, ख्याति की प्रकृति का वर्णन करो। अब ख्याति की प्रकृति के बारे में बता देंगे। फिर चौथा क्वेश्चन है, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब कब पड़ती है। तो ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब कब पड़ती है, तो इसमें हम बात करेंगे। पहला है, जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता हो, लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, कि साझेदार की मृत्यु हो जाती है ना, अवकाश ग्रहण हो जाता है, तो ये समय ऐसे होते हैं जब ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब कब पड़ती है। पांचवा क्वेश्चन आपका है, ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक कौन कौन से हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि मूल्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व जो हैं वो आपको बताना ही है। छठवां क्वेश्चन आपका है, ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं। अब ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियां हैं आपके सिलेबस में। पहली विधि औसत लाभ विधि, दूसरा है अधिलाभ विधि और तीसरी है पूंजीकरण विधि। तो आप 2 नंबर के क्वेश्चन में केवल मूल्यांकन की विधियां पूछ रही हैं, वर्णन नहीं कर पा रहा है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि। आप 3 लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां ये बनता है कि अधिलाभ विधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करो। कभी कभी ये पूछ लेता है क्वेश्चन में कि अधिलाभ किसे कहते हैं। अधिलाभ का मतलब होता है कि सामान्य लाभ और औसत लाभ का जो अंतर होता है वो अधिलाभ कहा जाता है। या ऐसे बोल सकते हैं, किसी वर्ष फर्म को सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमा लेती है तो उसे अधिलाभ कहा जाता है। फिर 8वां क्वेश्चन आपका बनता है, अब देखो यहाँ पर अधिलाभ विधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या। तो इसमें क्या करना है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको सबसे पहले अधिलाभ किसे कहते हैं ये बताना है। फिर अधिलाभ विधि का फॉर्मूला लिखना है। ठीक, अधिलाभ विधि के फॉर्मूले द्वारा हम ख्याति की गणना किस प्रकार करेंगे ये बताना है। फिर फॉर्मूला लिखने के बाद अब आपको एक क्वेश्चन बनाना है अपने मन से, कि माना एक फर्म, मतलब एक फर्म एक्स वाई, ऐसे सोच लो, कोई सा एक टॉपिक ले लीजिए, एक उदाहरण, जैसे राम और श्याम एक फर्म में साझेदार हैं, उनके पिछले वर्ष का औसत लाभ 50,000 रुपए है, उनकी विनियोजित पूंजी इतनी है। अब विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रत्यय की दर इतनी दी हुई है। ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ विधि के द्वारा पिछले 3 वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाता है। तो अब उस उदाहरण को आपको लिखना है पहले, फिर उसको सॉल्व करना है, फिर आंसर निकालना है,
तब जाके आपको 10 नंबर मिलेंगे। 8वां क्वेश्चन है ख्यात के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं। अब ये भी एक 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ बनता है कि ख्यात के मूल्यांकन की कौन कौन सी, औसत लाभ विधि थोड़ा सा लिख देंगे, फिर अधिलाभ विधि के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, फिर आप पूंजीकरण विधि के बारे में लिख देंगे, तीनों के फॉर्मूले लिख देंगे। इसमें किसी एक विधि का, जो विधि आपको सबसे आसान लगती हो वो उसका एक उदाहरण लो और उसको सॉल्व करो, आंसर निकाल के दे दो, आपके 10 नंबर पक्के हो गए। ख्यात के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं, अब यहाँ पर देखो केवल ये पूछा ख्यात के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं, वर्णन करो। अब यहाँ पर भी वही क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। यहाँ दोनों में उसमें एक उदाहरण पूछ रहा है, अब यहाँ पर केवल ख्यात के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं उनको बताना है आपको, और उनका अर्थ लिखना, सूत्र लिखना, बस हो गया आपका 10 नंबर पक्के। तो इस तरीके से अकाउंट्स में थ्योरिटी वाले जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर आप कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और ये जो प्रश्न है वो इतने इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से कि आप अगर इनको तैयार करते हैं तो आपका टारगेट बहुत अच्छा रहेगा और आप पूरा 100% स्कोर करेंगे, इस बात की गारंटी है। तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं MIIT कॉमर्स क्लासेस। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम।